नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज हम जो है बाल विकास के प्रीवियस ईयर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो है पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न दिया है आपका युयुत्सा क्या है ना। युयुत्सा जो है आपका क्या है यहाँ पे पूछा जा रहा है। जो कॉम्बैट है ना, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉम्बैट भी कहते हैं ना। तो युयुत्सा जो है वो क्या है पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है आपका कल्पना है, दूसरा ऑप्शन है मूल प्रवृत्ति है, तीसरा है आपका संवेग है और चौथा दिया है आपका चिंतन है। तो युयुत्सा यानी कि कॉम्बैट जो है वो हमारा क्या कहलाता है यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो युयुत्सा जो होता है हमारी मूल प्रवृत्ति होती है। क्या होती है, हमारी मूल प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ पे आपका मूल प्रवृत्ति जो होगा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट और जान लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो युयुत्सा जो होता है एक तरह का क्या है, मूल प्रवृत्ति होता है। और मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत को किसने बताया, तो उसको बताया आपके विलियम मैकडूगल ने। किसने बताया, विलियम मैकडूगल ने जो है आपके जो है मूल प्रवृत्ति के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि मूल प्रवृत्ति जो होती है वो आपकी 14 तरह की होती है। क्या क्या होती है आपकी, 14 तरह की होती है। तो इसको आप याद रखिएगा। जो मूल प्रवृत्ति है उसके बारे में विलियम मैकडूगल ने बताया था कि मूल प्रवृत्ति जो होती है आपकी 14 तरह की होती है, जिनमें आपको 14 को याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल मुख्य मुख्य को याद रखिए। जैसे कि आपका पहला जो मूल प्रवृत्ति था वो आपका क्या था, आपका पलायन, है ना। पहला मूल प्रवृत्ति क्या था, पलायन, यानी कि आपका भागना। इसको भागना भी कहते हैं ना। तो याद रखिएगा, भागना जो था आपका पहला मूल प्रवृत्ति था। इससे जो संबंधित आवेग था वो आपका भय, है ना। तो भय के कारण जो है बच्चा भागने लग जाता है। दूसरा आपका था युयुत्सा यानी कि कॉम्बैट, है ना। दूसरा जो था आपका युयुत्सा था, है ना, युयुत्सा कॉम्बैट, जिसको क्यों होता है कॉम्बैट, यानी कि क्रोध आने पर, है ना। तो इसकी जो मूल प्रवृत्ति से संबंधित आवेग था वो आपका हो जाएगा क्रोध। और तीसरा जो था आपका घृणा, यानी कि तीसरा जो है किसी घृणा लगना, यानी कि अप्रिय या फिर किसी कारण से कोई विकर्षण, ये सब के कारण जो है आपका घृणा की भावना उत्पन्न होती है। और जो आपको यहाँ पे याद रखने वाली बात है वो आपका हो जाएगा जिज्ञासा, है ना। जिज्ञासा जो है ये भी आपका प्रश्न में पूछा जाता है एग्जाम में कि जिज्ञासा जो मूल प्रवृत्ति है वो किससे संबंधित है, तो वो आपका आश्चर्य से, है ना। क्या हो जाएगा, आश्चर्य से जो हो जाएगा आपका जो जिज्ञासा है ये मूल प्रवृत्ति संबंधित है। और अंतिम वाला भी प्रश्न में पूछा जाता है। अंतिम में जो होता है आपका जो वो होता है हास्य, है ना। हास्य यानी कि लॉफ्टर, ये किससे संबंधित है, तो ये आपका जो आवेग है वो हो जाएगा आमोद प्रमोद, आमोद से संबंधित, है ना। तो याद रखिएगा जो आपका अंतिम वाला है हास्य वो किससे संबंधित है, तो वो आपका आमोद जो है आपका संबंधित आवेग से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा, युयुत्सा जो होगा आपका मूल प्रवृत्ति से संबंधित यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको विलियम मैकडूगल ने बताया था। और उन्होंने 14 मूल प्रवृत्ति की बात की थी, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व क्या है ना। बालकों के जो सामाजिक विकास है उनको प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका शारीरिक तत्व, दूसरा है सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, तीसरा है आर्थिक तत्व और चौथा है आपका वंशानुगत तत्व। तो बालक जो है बच्चों के सामाजिक विकास को, है ना, उनके जो सामाजिक सोशल डेवलपमेंट है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं यहाँ पे आपका पूछा जा रहा है। तो कौन सा हो जाएगा, उनके जो सोशल डेवलपमेंट को जो है इफेक्ट करने वाले कारक कौन से हो जाएंगे, तत्व कौन होंगे, तो वो हो जाएगा आपका सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, है ना। जो आपका सोशल इन्वायरमेंट जो आपका एलिमेंट है
वो आपके क्या है, बालक के सामाजिक यानी कि बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले क्या है, तत्व हो जाएंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सामाजिक परिवेश जन्य तत्व यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इसके बारे में एक प्रश्न और पूछा जाता है, हरलॉक जी ने कहा था, यानी कि हरलॉक के स्टेटमेंट के अनुसार ये है कि सामाजिक विकास है ना, जो आपका सामाजिक विकास है, सामाजिक जो डेवलपमेंट है, सामाजिक विकास जो है, उसका अर्थ ये है कि सामाजिक संबंधों में परिपक्वता को प्राप्त करना, है ना। बच्चों में क्या है, समाज से रिलेटेड उनमें मैच्योरिटी आ जाए, परिपक्वता को प्राप्त करता है, वही क्या है, आपके सामाजिक परिवेश जन्य तत्व है, ऐसा हरलॉक ने कहा था। तो इसको भी आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व जो है बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है ना। शारीरिक जो विकास है, इनमें से प्रमुख नियम कौन सा है, वो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है आपका द्रुतगामी विकास का नियम, दूसरा ऑप्शन है अनियमित विकास का नियम, तीसरा ऑप्शन है मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, और चौथा है कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो शारीरिक विकास यानी कि जो बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट है का एक प्रमुख नियम कौन सा होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों के जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसमें से प्रमुख नियम कौन सा हो जाएगा, तो वो होगा द्रुतगामी, है ना। द्रुतगामी विकास यानी कि आपका रैपिड ग्रोथ जो होता है, यानी कि रैपिड तरीके से ग्रोथ जो होगा, वो क्या हो जाएगा, आपका शारीरिक विकास से संबंधित एक प्रमुख नियम हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है ना। कौन सा सिद्धांत जो है विकास का सिद्धांत नहीं है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है परस्पर संबंध का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे निरंतर विकास का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन दिया है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, और चौथा दिया है आपका समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो विकास के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, इनको हम पहले जान लेते हैं। तो पहला आता है आपका विकास का सिद्धांत, है ना। विकास की जो दिशा है, विकास की दिशा, है ना, विकास की दिशा का सिद्धांत। दूसरा हो जाएगा आपका निरंतर विकास का सिद्धांत, है ना, निरंतर विकास का सिद्धांत। तीसरा हो जाएगा आपका परस्पर संबंध का सिद्धांत भी होता है आपका, परस्पर संबंध का सिद्धांत, ये भी आपके विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। चौथा हो जाएगा आपका समान प्रतिमान का सिद्धांत, है ना, समान प्रतिमान का सिद्धांत। पांचवा हो जाएगा आपका यहाँ पे विकास के क्रम का सिद्धांत, है ना। बच्चों का विकास एक क्रम के अनुसार होता है, एक ऑर्डर के अनुसार होता है। तो विकास के जो आपके क्रम के सिद्धांत हो जाएंगे, ये भी आ जाएंगे आपके। और क्या होता है, तो छठवा हो जाएगा आपका विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है ना। आपका कहाँ से, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। और आपका अगला जो हो जाएगा वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया भी जो होती है वो विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ हमें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है विकास का सिद्धांत नहीं होगा। तो आपका परस्पर संबंध का सिद्धांत, ये तो आपके विकास के सिद्धांत में आते हैं। दूसरा निरंतर विकास का सिद्धांत, ये भी आपका आता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये भी आपके विकास के सिद्धांत में आते हैं। तो यहाँ पे कौन सा जो होगा विकास का सिद्धांत नहीं होगा, तो वो होगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपके विकास के सिद्धांत में नहीं आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो होगा क्या होगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, नवीन योग्यताएं प्रकट होती है ना। जो नवीन योग्यताएं हैं, नवीन जो उनकी नए जो योग्यताएं हैं वो प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया था, है ना। जो नवीन योग्यताएं बच्चों में जो है, नवीन योग्यता है ना, किसी विकास के परिणाम स्वरूप बच्चों में क्या होती है, नवीन योग्यताएं जो है
वो प्रकट होती है, यह किसने दिया था? पहला ऑप्शन है आपका मेरेडिथ ने, दूसरा ऑप्शन है आपका गेसेल ने, तीसरा ऑप्शन दिया आपका हरलॉक ने और चौथा है डगलस और हॉलैंड ने। तो जो विकास के परिणाम स्वरूप है ना, इसको एक आप सुधार लीजिएगा, यहाँ पे एक लाइन और लिखना चाहिए था कि विकास के परिणाम स्वरूप जो बच्चों में नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका हरलॉक ने दिया था, है ना। हरलॉक ने स्टेटमेंट दिया था कि विकास के परिणाम स्वरूप, है ना, विकास के परिणाम स्वरूप, है ना, परिणाम स्वरूप जो है बच्चों में नवीन योग्यताएं, है ना, नवीन योग्यता और जो है नवीन विशेषताएं जो है वो आती है, यह कथन किसने कहा था? तो यह जो है आपके हरलॉक ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी हरलॉक आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम है ना। कोहलर एक मनोवैज्ञानिक है जो अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या जो है सिद्ध करना चाहते हैं, ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है जानवरों में मनुष्य से श्रेष्ठ है, जानवरों में मनुष्य से श्रेष्ठ है, ये सिद्ध करना चाहते थे। दूसरा ऑप्शन है आपका यहाँ पे एक स्वतंत्र क्रिया है। तीसरा ऑप्शन समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण और चौथा है मानव का अधिगम प्रयोजन पूर्ण है। तो कोहलर अपने प्रयोग में क्या सिद्ध करना चाहते थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी परिस्थिति, है ना, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण करना चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। कोहलर के अनुसार क्या दिया गया था? कोहलर ने अपने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत के बारे में बताया, तो इसको भी आप याद रखिएगा। कोहलर ने अपने प्रयास एंड जो है त्रुटि, है ना, प्रयास और त्रुटि के बारे में भी बताया, तो इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे किसने पाठ योजना, है ना, किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली को प्रतिपादित किया, ये पूछा जा रहा है। किसने जो है पाठ योजना की जो पंचपद प्रणाली है उसके बारे में बताया, ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका किलपैट्रिक, दूसरा है हर्बर्ट, तीसरा है जॉन डीवी और चौथा है ब्लूम। तो किन्होंने जो है पाठ योजना की पंचपद प्रणाली के बारे में जो है बताया, तो किन्होंने बताया था? तो वो आपका हो जाएगा हर्बर्ट, है ना। हर्बर्ट ने जो है आपके पंचपद प्रणाली के बारे में प्रतिपादित किया। तो पंचपद प्रणाली कौन कौन से थे? तो वो आपका हो जाएगा, पहला था आपका प्रस्तावना, है ना, क्या हो जाएगा आपका? प्रस्तावना था। दूसरा हो जाएगा आपका प्रस्तुतिकरण, क्या होगा? प्रस्तुतिकरण। तीसरा था आपका यहाँ पे तुलना करना, है ना, कंपेयर करना। और चौथा था आपका व्यवस्था, क्या था आपका? व्यवस्था। और पांचवा था आपका यहाँ पे मूल्यांकन करना, क्या था? मूल्यांकन करना। तो ये थी आपके हर्बर्ट की पंचपद प्रणाली जिनका उन्होंने प्रतिपादन किया था। तो इन पॉइंट को आप याद रखिएगा कि पंचपद प्रणाली किन्होंने प्रतिपादित किया पाठ योजना के लिए, तो वो किए थे आपके हर्बर्ट ने, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका हर्बर्ट जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकारों की चर्चा किसने की, है ना। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व, है ना, पर्सनैलिटी के बारे में किन्होंने बताया? ग्लैंड के आधार पर, ग्रंथि यानी कि ग्लैंड के आधार पर पर्सनैलिटी के प्रकारों की चर्चा किसने की, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है कैनन, दूसरा है जुंग, तीसरा ऑप्शन है आपका क्रिश्मर और चौथा है आपका स्प्रेंजर। तो कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने आपके ग्रंथियों के आधार पर व्यक्ति के पर्सनैलिटी के प्रकार के बारे में बताया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा यहाँ पे आपका कैनन, है ना। कैनन जो थे उन्होंने ग्रंथियों के आधार पर
व्यक्तियों के जो पर्सनैलिटी है उनके बारे में चर्चा की है ना, जो है ग्रंथियों के आधार पर उन्होंने व्यक्तियों के पर्सनैलिटी के बारे में, उनके प्रकारों के बारे में बताया। तो यहाँ पे आपका कैनन जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? जो सृजनात्मकता है, आपकी क्रिएटिविटी है, वो मौलिक परिणामों को, है ना, जो आपका मौलिक परिणाम है उनको अभिव्यक्त करने की एक क्या है? मानसिक प्रक्रिया है, एक मेंटल प्रोसेस है। यह कथन जो है किन्होंने कहा? पहला ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे डी हॉर्न ने कहा, दूसरा ऑप्शन है ड्रेवहल, तीसरा ऑप्शन दिया है कुओल और ब्रुश ने कहा, और चौथा है क्रो एवं क्रो का कथन है। तो सृजनात्मकता जो है, क्रिएटिविटी, यह आपके मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक क्या है? मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो यह सही आंसर हो जाएगा इसका क्रो एवं क्रो मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा कि सृजनात्मकता जो है, क्रिएटिविटी जो है, वो मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास होता है ना, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में जो भाषा का विकास है वो किस तरह से होता है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, दूसरा ऑप्शन है परिपक्वता के फलस्वरूप, तीसरा ऑप्शन है जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप, और चौथा है व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप। तो बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चे जो है, भाषा का विकास किस तरह से होता है बच्चों में, इसके बारे में कौन सा कथन जो होगा वो सही हो जाएगा? तो बीएफ स्किनर का मानना था कि बच्चों में जो भाषा का विकास होता है वो अनुकरण के माध्यम से, है ना, इमिटेशन के माध्यम से, और प्रबलन के फलस्वरूप यानी कि रीइंफोर्समेंट के माध्यम से जो बच्चे हैं उनमें भाषा का विकास जो है होता है। यह कथन किन्होंने कहा था? बीएफ स्किनर ने कहा था। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप बच्चों में भाषा का विकास जो है होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किन्होंने वर्गीकृत किया था? अभी हमने दोस्तों अपने प्रीवियस जो प्रश्न थे उसमें आपको इसके बारे में अच्छे से जानकारी दी थी। तो मूल प्रवृत्तियों के 14 प्रकार है ना, जो आपके 14 प्रकार है, उसके बारे में किन्होंने वर्गीकृत किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका मैकडूगल। क्या होगा? मैकडूगल ने जो है आपके 14 तरह के क्या है, मूल प्रवृत्तियों को वर्गीकृत किया। तो ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो बढ़िया लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान, यह कथन है ना। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण करना, ये जो अवधान होता है, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन दिया आपका मन का है, दूसरा ऑप्शन दिया आपका रॉस का, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका डम्बिल का, और चौथा दिया है आपका यहाँ पे मैकडूगल का। तो किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर अपने जो चेतना है उसको केंद्रीकरण करने की जो अवधान है, यह कथन किसका है? तो यह हो जाएगा आपका डम्बिल का, है ना। क्या होगा? डम्बिल ने यह कथन जो है कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पे आपका डम्बिल जो होगा करेक्ट हो जाएगा, है ना। और रॉस ने क्या कहा था? तो रॉस ने कहा था कि ध्यान जो है विचार की वस्तु को मन के सामने स्पष्ट रूप से बताने की प्रक्रिया है। जो ध्यान होता है ना, ध्यान जो होता है उसकी विचार, है ना, ध्यान
विचार की एक वस्तु को, है ना, विचार की वस्तु को मन के सामने, है ना, मन के सामने स्पष्ट रूप से क्या है, बताने की, उनको अभिव्यक्त करने की एक प्रक्रिया होती है। ऐसा किन्होंने कहा था? तो ऐसा रॉस जी ने कहा था, है ना। और इसके अलावा जो है मन के अनुसार अगर देखें तो उन्होंने कहा था कि अवधान जो होती है एक अभिप्रेरणात्मक क्रिया होती है। क्या होती है? अभिप्रेरणात्मक अभिक्रिया होती है, ऐसा मनोवैज्ञानिक ने कहा था। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? तो डंबिल जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है ना? कौन जो मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता के रूप में जुड़ा हुआ है? पहला ऑप्शन है आपका रॉस, दूसरा है गॉल्टन, तीसरा है क्रो और चौथा दिया है आपका वुडवर्थ। तो किसका नाम जो है आपका सुजनन शास्त्र के रूप में जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे गॉल्टन, है ना। गॉल्टन का नाम जो है आपका सुजनन शास्त्र के रूप में जो है जुड़ा हुआ है। सुजनन जो शास्त्र है या विज्ञान कहें तो जिसमें व्यवहारिक वंशानुक्रम की एक शाखा है। ये क्या है आपका? एक व्यवहारिक, क्या है? व्यवहारिक वंशानुक्रम, है ना। व्यवहारिक वंशानुक्रम की एक क्या है? एक ब्रांच है, एक शाखा है, जिसे हम सुजनन शास्त्र के रूप में भी जानते हैं। तो याद रखिएगा, सुजनन शास्त्र के पिता के रूप में किसे जानते हैं? तो वो हो जाएगा आपका गॉल्टन। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे गॉल्टन जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है ना? 12 वर्ष से लेकर, है ना, 12 वर्ष से आपके 16 वर्ष के जो बालक थे उनके लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन से जो आपका परीक्षण है, टेस्ट है, उसका प्रतिपादन किया, पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है आपका आर्मी अल्फा टेस्ट, दूसरा ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण यानी कि जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, तीसरा है आपका अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नॉन वर्बल जो आपका इंटेलिजेंस टेस्ट है, और चौथा है आपका चित्रांकन परीक्षण यानी कि पिक्चर द्वारा जो है टेस्ट लिया जाता है। तो यहाँ पे 12 से 16 साल के बच्चों के लिए जो हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण किया? तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण यानी कि जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो है डॉक्टर एस जलोटा ने इसका परीक्षण किया था। कब किया? तो 1964 में जो है इसका प्रतिपादन जो है या फिर इसके बारे में उन्होंने बताया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया आपका, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत, है ना, बुद्धि के जो आपके 2 फैक्टर थ्योरी है उसका प्रतिपादन किसने किया? है ना, बुद्धि के जो द्विकारक सिद्धांत है, 2 फैक्टर थ्योरी है, इसका प्रतिपादन किन्होंने किया? पहला ऑप्शन है वर्नन, दूसरा ऑप्शन है स्पीयरमैन, तीसरा ऑप्शन है आपका थॉर्नडाइक और चौथा है आपका स्टर्न। तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किन्होंने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्पीयरमैन ने। किन्होंने किया था? आपका स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने एक को सामान्य कारक, है ना, एक को उन्होंने जनरल फैक्टर के रूप में बताया और एक को उन्होंने स्पेसिफिक फैक्टर के रूप में बताया, है ना। जनरल फैक्टर और आपका एक स्पेसिफिक फैक्टर। जनरल फैक्टर जो था वो सभी बच्चों में मौजूद होती है और स्पेसिफिक फैक्टर जो होता है उनमें कुछ विशेष गुण को उन्हें या फिर आप उन्हें प्रशिक्षण के माध्यम से और उसे उजागर कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। तो यहाँ पे आपके बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के बारे में बताया। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि बुद्धि के त्रिकारक, है ना, बुद्धि के त्रिकारक
सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किन्होंने किया था, है ना। इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि त्रिकारक सिद्धांत से भी रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसका आंसर जो है आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।